बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हादी मैथमेटिक्स। तो जी बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 के वर्ड्स प्रॉब्लम। एक्सरसाइज 9.1 के वर्ड्स प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट हम बुक में से पढ़ते हैं कि क्या दिया हुआ है। जी बच्चों, एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या गिवन है, वो ये कहता है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क, यानी आर्क की लेंथ क्या है। अब आर्क क्या होती है ये आप सबको क्लियर है, सर्कल का टुकड़ा। यानी ये मैंने एक सर्कल बनाया हुआ है, ये सर्कल का जो टुकड़ा है, सर्कल बनाया हुआ है, ये सर्कल का जो टुकड़ा है ये लेंथ, इसकी हमने लेंथ फाइंड करनी है। तो इससे हम डिनोशन देते हैं L। फिर क्या कह रहे हैं, आर इंटरसेप्टेड ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, यानी इसका जो रेडियस है, जो आर हमें गिवन है वो है 14 सेंटीमीटर, और बाय द आर्म ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ 45 डिग्री, यानी इसका जो एंगल है, ये सेंट्रल एंगल जो हमें गिवन है थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, यानी हमें रेडियस भी गिवन है। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमें बच्चों गिवन क्या है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, आर रेडियस हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर, और आर की लेंथ हमने फाइंड करनी है। अब आर की लेंथ फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, इस थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करना है। जब भी आपको एंगल डिग्री में गिवन होगा तो आपने पहले उसे रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो थीटा इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 1 डिग्री, क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं, थीटा इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई, अब 1 डिग्री इक्वल टू, जी बच्चों ये आपको याद होना चाहिए, वी नो दैट 1 डिग्री इक्वल टू 0.01745 रेडियन, यानी कि 1 डिग्री जो है आपका 0.01745 रेडियन के इक्वल होता है। थीटा इक्वल टू, तो जी बच्चों हम कैलकुलेटर से इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 45 मल्टीप्लाई 0.01745, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 0.78525। ये थीटा आपका रेडियन में कन्वर्ट हो गया, और अब हमने फार्मूला अप्लाई करना है। वी नो दैट L इक्वल टू आर थीटा, ये फार्मूला आप सबको याद होगा, L इक्वल टू आर थीटा। L हमने फाइंड करना है, R आपको गिवन है 14 मल्टीप्लाई थीटा आपके पास रेडियन में कन्वर्ट होके आ गया 0.78525, और अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.78525 मल्टीप्लाई 14, तो ये हमारे पास आंसर आ गया लेंथ इक्वल टू 10.99। अब लेंथ का यूनिट क्या होगा, जो हमें रेडियस का यूनिट गिवन होगा वही लेंथ का यूनिट होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे लेंथ इक्वल टू 10.99 सेंटीमीटर। तो ये बच्चों हमने लेंथ फाइंड कर दी 10.99 सेंटीमीटर। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, तो जी बच्चों
मैं इसे बुक से रीड करता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 तो क्या कह रहा है वो, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी अब हमने आर फाइंड करना है। जो फाइंड करना है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, आर आपने फाइंड करना है, इन विच द आर्म ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ मेजर 1 रेडियन, यानी एंगल जो है आपको वो 1 रेडियन का गिवन है। कट ऑफ एन आर्क ऑफ लेंथ 35 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस, आर आपने बच्चों फाइंड करना है और एंगल आपको गिवन है, यानी थीटा इक्वल टू 1 रेडियन, ये आपको गिवन है, और लेंथ आपको यहां पर गिवन है 35 सेंटीमीटर। तो हमने फाइंड करना है आर। तो जी बच्चों वी नो दैट, हम ये फार्मूला पुट करेंगे, L इक्वल टू आर थीटा। अब थीटा ऑलरेडी रेडियन में है तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, आर क्या है हमारे पास 35 मल्टीप्लाई थीटा क्या है हमारे पास 1 रेडियन, तो 35 मल्टीप्लाई 1, आंसर क्या आ जाएगा 35। अब यूनिट क्या होगा, आर गिवन है, सॉरी, तो जी बच्चों हमें यहाँ पर आर, हमने ये फार्मूला पुट करना है। फार्मूला पुट करने के बाद हमारे पास थीटा गिवन है और लेंथ गिवन है, तो हमने फाइंड करना है आर। तो जी बच्चों लेंथ ओवर थीटा को आप लेफ्ट साइड पे लेके आओगे और ये आ गया इक्वल टू आर। अब लेंथ आपको गिवन है 35, थीटा क्या गिवन है 1 इक्वल टू आर, 35 ओवर 1 तो क्या आ जाएगा बच्चों 35 इक्वल टू आर, देयरफॉर आर इक्वल टू 35। अब आर क्या है रेडियस। अब रेडियस का यूनिट क्या होगा, जो यूनिट आपको लेंथ का गिवन होगा, तो लेंथ का यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो आप यहां पर भी पुट कर दोगे रेडियस इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। तो ये हमने रेडियस फाइंड करना था, ये भी हमने फाइंड कर लिया। तो जी बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9, वो हम देखते हैं कि हमें क्या गिवन है, क्या कह रहा है। मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूं। A railway train is running on a circular track, यानी एक सर्कुलर ट्रैक है जिसपे रेलवे ट्रेन ऑफ रेडियस 500 मीटर, और उसका जो रेडियस है वो 500 मीटर है, एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, यानी वो 1 घंटे में 30 किलोमीटर का फासला तय करती है। थ्रू व्हाट एंगल विल इट टर्न इन 10 सेकेंड्स, यानी कि 10 सेकेंड में वो कितना एंगल बनाएगी। इट मीन हमने थीटा फाइंड करना है। तो जी बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम 9 सॉल्व करेंगे। हमें जो गिवन है पहले वो लिखना है। A railway train is running on a circular track of radius, यानी R आपको गिवन है 500 मीटर और एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, यानी स्पीड ऑफ ट्रेन जो आपको गिवन है वो है 30 किलोमीटर पर आवर, यानी 30 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में वो 30 किलोमीटर का फासला तय करती है। तो हम इसको मीटर पर सेकंड में लेके आते हैं, तो उसके लिए क्या करोगे बच्चों, 30 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, वो हम पुट करेंगे, और हार 1 हार में कितने सेकंड्स होते हैं 3600, वो हमने पुट कर देने हैं। तो ये हमारे पास ये 2 0 से 2 0 कट हो गए,
ये हमारे पास 3, 10, 30 आ गया, ये 3, 12 आ जाएगा। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 100/12 मीटर पर सेकेंड। तो 100 को हम 12 पे डिवाइड करके देखते हैं अपने कैलकुलेटर से कि क्या आता है। जी बच्चों, 100 डिवाइडेड बाय 12। तो 12 से जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 8.33 मीटर पर सेकेंड। यानी जो हमारे पास ट्रेन की स्पीड थी वो हमें गिवन थी 30 किलोमीटर पर आवर में, और हमने उसे कन्वर्ट कर लिया मीटर पर सेकेंड। यानी एक सेकेंड में आपकी जो ट्रेन है वो 8.33 मीटर का फासला तय करती है। तो अब हम फाइंड करेंगे कि 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस तय करती है। यहाँ पर लिखेंगे स्पीड ऑफ ट्रेन इन 10 सेकेंड। स्पीड ऑफ ट्रेन इन 10 सेकेंड। तो जी बच्चों, हम 8.33 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई 8.33 मल्टीप्लाई 10 तो ये हमारे पास आंसर आ गया 83.3 सेकेंड। 83.3 मीटर। तो ये हमारे पास स्पीड आ गई है। स्पीड ऑफ ट्रेन इन 10 सेकेंड्स। थ्रू व्हाट एंगल, हमने क्या फाइंड करना है? एंगल फाइंड करना है, यानी थीटा हमने फाइंड करना है बच्चों। तो थीटा फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? फार्मूला लिखेंगे। वी नो दैट ये थीटा हमने फाइंड करना था, ये लिखेंगे वी नो दैट। और इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि हमने पहले लेंथ फाइंड करनी है। थीटा फाइंड करने से पहले लेंथ फाइंड करेंगे। वी नो दैट एस इक्वल टू एल। डिस्टेंस भी क्या है? लेंथ है। और एस को हम डिनोशन दे सकते हैं कि ये एल के इक्वल है। तो एल इक्वल टू बच्चों एस आ गया। और वी नो दैट, हम ये भी जानते हैं कि एस जो है आपका, और एस हमारे पास इक्वल टू एल है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 83.3। वी नो दैट। अब हम फार्मूला पुट करेंगे। एल इक्वल टू आर थीटा, हमने फाइंड करना है थीटा, तो ये बन जाएगा थीटा इक्वल टू एल ओवर आर। तो थीटा इक्वल टू एल बच्चों हमारे पास है 83.3, और आर हमें क्या गिवन है? 500। थीटा इक्वल टू 83.33 डिवाइडेड बाय 500। तो ये डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.166। तो थीटा का यूनिट्स क्या होगा? थीटा का यूनिट्स हम यहाँ पर लिखेंगे रेडियन। तो ये हमने थीटा फाइंड करना था, हमने थीटा फाइंड कर लिया। इससे नंबर 9 में हमने थीटा फाइंड कर